अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, धुरंधर 2 का जो एक टीज़र आया है उसके हवाले से हमने बात नहीं की, उस पर बात करते हैं और धुरंधर के हवाले से बात करेंगे कि उसने पाकिस्तान के अंदर कौन से नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। उस हवाले से भी बात करेंगे। बॉर्डर 2 का बिजनेस कहाँ तक पहुँचा है, और हमने जिस तरह आपके सामने प्रेडिक्शन की थी कि ये धुरंधर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगरचे बेशक शुरू में 2-3 दिन उसने रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन ओवरऑल हमने एक जस्टिफिकेशन भी आपके सामने रखी थी। उस पर भी बात करते हैं ज़रा कहाँ पे खड़ी हुई है फिल्म। एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो पुरानी फिल्में सिनेमा पर देखना चाहते हैं। नदीम और शबनम की डायमंड जुबली फिल्म कराची के सिनेमा में लग रही है। कब लग रही है उसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। तो शुरू करते हैं हम ज़रा धुरंधर से। धुरंधर 2 का जो एक टीज़र आया है उस हवाले से नाज़रीन, धुरंधर 2 का जो टीज़र है, धुरंधर 19 मार्च को इसका पार्ट 2 रिलीज़ हो रहा है। अगरचे शूट एक ही बार में हुआ था, 6 घंटे का शूट है गालबन इसका, लेकिन धुरंधर 2 क्या चलेगी? मेरे ख्याल के मुताबिक धुरंधर 1 के मुकाबले में धुरंधर 2 बिजनेस नहीं कर सकेगी। ओपनिंग डेज इसके धुरंधर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे जाएंगे, क्योंकि इसका एक लेगेसी बन चुकी है धुरंधर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक नाम है धुरंधर का। अगरचे उस धुरंधर ने शुरू में उस तरह से बिजनेस नहीं किया था, लेकिन फिल्म के अंदर जान थी जिसकी वजह से बाद में चली। लेकिन ये वाली धुरंधर जो आएगी ये पहले वाली फिल्म के मतलब वजह से चलेगी शुरू में, बाद में नहीं चलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, एक तो सबसे बड़ा जो इसमें एलिमेंट था अक्षय खन्ना का, वो इसमें नहीं है। रहमान बलोच का जो किरदार जिन्होंने किया वो इसके अंदर मिसिंग होगा, क्योंकि उस नाम ना करते भी आप इस चीज़ को मानते हैं कि अगर ज़्यादा नहीं तो 50% क्रेडिट अक्षय खन्ना के किरदार का था जो रहमान बलोच का किया, जो टॉक ऑफ द टाउन बना, जिनकी एंट्री, जिनके गाने, जिनके डांस, सब कुछ देखने के लिए लोग बेचैन थे और उन्होंने बार बार देखा, और जिनको जब जब मुयसर आई ये फिल्म उन्होंने शायद इस वजह से ज़्यादा देखी, और शायद पाकिस्तान का के अंदर इसको दिखाया गया लियारी, ये भी एक वजह थी, लेकिन उसमें अक्षय खन्ना का किरदार था। अब अगली फिल्म में अक्षय खन्ना नहीं है। अगली फिल्म के अंदर आपको रणवीर सिंह, स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पहले भी इख्तलाफ था, ललियाँ और बोंगियाँ मारी गई हैं और अब मज़ीद मारी जाएंगी, ख़ासतौर पर असलम चौधरी के किरदार को लेके। चौधरी असलम का जो किरदार है उसमें अब मज़ीद उसको विलन दिखाया जाएगा, मज़ीद उसको नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाएगा चौधरी असलम को। और ज़ाहिर संजय दत्त हैं, वो तो वैसे ही उनका नाम इस हवाले से ज़्यादा मशहूर है कि वो गैंगस्टर वाली अंडरवर्ल्ड टाइप फिल्में या उस तरह के किरदार ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। तो दिलचस्पी का पहलू रणवीर सिंह के किरदार से ज़्यादा अभी भी चौधरी असलम का किरदार होगा, यानी संजय दत्त की परफॉर्मेंस होगी। रणवीर अब आपको अर्जुन रामपाल जो कि IAS के वो जो बने हुए थे, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि सबको जमा करके कौन सी एजेंसी इस तरह की हरकतें करती है कि जनाब प्लानिंग हो रही है, पूरे गली मोहल्ले के लोग जमा किए हुए। लेकिन इसमें मज़ीद आपको देखने को मिलेगा वो, क्योंकि वही उसी तरह की थीम है सारी, उसी तरह का सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो मिसिंग होगा वो नन अदर देन अक्षय खन्ना का किरदार और अक्षय खन्ना ही होगा। अब आते हैं धुरंधर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको 30 जनवरी को रिलीज़ किया गया इसको नेटफ्लिक्स पे, और इसने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए। आपको पता है कि धुरंधर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि 6 अरब कंट्रीज़ में भी रिलीज़ नहीं हुई थी, और यही वजह है कि इसको OTT पे एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है, और इसने प्रीवियस कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसकी डाउनलोड या इसके व्यूज़ कितने हुए हैं आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने जो इंडिया के अखबारात हैं उसकी रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कितना देखा गया है। फिर हम आपको पाकिस्तान के अंदर एक अखबार है उसका भी बताते हैं। आपके सामने है एक अखबार, धुरंधर इज़ नंबर 1 फिल्म ऑन नेटफ्लिक्स पाकिस्तान आफ्टर थिएट्रिकल बैन, चेक रैंकिंग इन बांग्लादेश और श्रीलंका। इन 3 ममालिक में भी इसकी रैंकिंग बड़ी ज़बरदस्त आई है, और इसी खबर के मुताबिक 30 जनवरी को इसको रिलीज़ किया गया। 3 दिन के अंदर इसके OTT के ऊपर रिकॉर्ड कायम हुए। फिल्म जो है वो लियारी के हवाले से बनाई गई है, और इसमें अगर आपको मज़ीद तफसील हम बता सकें अगले पेज पे, धुरंधर ब्रेक्स व्यूअरशिप रिकॉर्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर भी इसके रिकॉर्ड टूटे हैं। एज़ फार एज़ इंडिया इसको 7.6 मिलियन व्यूज़ फर्स्ट 3 डेज़ में इंडिया से भी मिले हैं इसको, और इसने पुष्पा 2, फाइटर और एनिमल का रिकॉर्ड जो है OTT पर तोड़ा है, और पाकिस्तान के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा देखा गया है, ये उनका चार्ट बता रहा है।
अब क्योंकि ये इंडिया का अखबार है, हमारे कई दोस्त और समेत हमारे, हम भी थोड़े डाउट कर सकते हैं क्योंकि उनका मीडिया जिस तरह पोर्ट्रे करता है, तो हम ज़रा पाकिस्तान का दिखा देते हैं। पाकिस्तान टुडे की खबर आपके सामने है, पाकिस्तान का अखबार है ये। एंटी पाकिस्तान फिल्म धुरिंदर टॉप नेटफ्लिक्स चार्ट इन पाकिस्तान, हाईलाइटिंग अ स्ट्रीमिंग एरा आयरनी। और इसमें आप देखें, इसके अंदर भी कुछ तफसीलात दी गई हैं कि इसको कितना देखा गया है, और पाकिस्तान के अंदर इसको पाकिस्तान का टॉपिक होने की वजह से देखा गया, ये भी लिखा हुआ है बीच में, और पॉलिटिकल सियासी वो जो एक चल रहा है आपस में, उसकी वजह से भी देखा गया है। तो इसमें काफ़ी सारी रीज़न लिखी हुई है, लेकिन बहरहाल इसने यहाँ पे भी किया। अब आते हैं गल्फ़ न्यूज़ में। गल्फ़ न्यूज़ की खबर आपके सामने रखते हैं। यह है धुरिंदर हिट टॉप स्पॉट ऑन नेटफ्लिक्स इन पाकिस्तान एंड UAE डिस्पाइट द नो थिएट्रिकल रिलीज फॉर रणवीर सिंह स्पाई थ्रिलर्स। तो ये गल्फ़ न्यूज़ की खबर है। तो ये हम आपको बता दें कि इतना इसने बिज़नेस किया है अभी तक, जो कि अभी आगे भी कर रही है। अब आते हैं ज़रा बॉर्डर 2 के ऊपर। बॉर्डर 2 जिसके 14 दिन का बिजनेस हम आपको बताएंगे, 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं उसके। अब मैं इसका अगर दूसरे हफ्ते का मुआवजना करूं, मेरा मानना शुरू से यही रहा है कि धुरिंदर ने पहले हफ्ते में एज़ कम्पेयर टू बॉर्डर 2 कम बिजनेस किया था, लेकिन अब वो बाद में जाके उसका मुकाबला कर सकेगी नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ अपने व्लॉग में, वो आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। पहले हफ्ते का बिजनेस हम आपको बता चुके हैं। 8वें दिन से शुरू करते हैं। 8वें दिन का बिजनेस जो है वो धुरिंदर बॉर्डर 2 का 8वें दिन का बिजनेस 12 करोड़ का है, जबकि धुरिंदर का था 39 करोड़ 39 करोड़। 9वें दिन का 9th डे 21 करोड़ यानी कि 21 करोड़, और जबकि 9वें दिन का बिजनेस धुरिंदर का था 63 करोड़। द हेल ऑफ डिफरेंस। 10वें दिन का बिजनेस 27 करोड़, जबकि धुरिंदर का था 69 करोड़। बहुत बड़ा फर्क है। 11वें दिन का बिजनेस 6.79 था बॉर्डर 2 का, जबकि इसका 36 करोड़ 36 करोड़। और इसी तरह 12वें दिन का बिजनेस 6.67 करोड़ था। 12वें दिन का बिजनेस बॉर्डर 2 का 36 करोड़ ही था उसका 12वें दिन का। 13वें दिन का 13 डे 4.86 करोड़ 4.86 करोड़, जबकि 13वें दिन का धुरिंदर का बिजनेस 30.60 करोड़। बहुत बड़ा फर्क था। इसको कवर करना बहुत मुश्किल काम है। और 14वें दिन का बिजनेस जो था धुरिंदर का 4.13 करोड़, जब उसका बॉर्डर 2 का 4.13 करोड़, जबकि धुरिंदर का था 27.90 करोड़। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, आपके सामने मैंने आपको दिखाया। बॉर्डर 2 का बिजनेस जहाँ पे दूसरे हफ्ते में ही वो धुरिंदर के मुकाबले में हार चुकी है, और धुरिंदर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेगी। इवन धुरिंदर 2 का रिकॉर्ड भी धुरिंदर 2 जो है वो भी धुरिंदर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेगी। हाँ, धुरिंदर 2 का मुकाबला बॉर्डर 2 से ज़रूर होगा। धुरिंदर 2 बॉर्डर 2 देखते हैं कि कहाँ पे स्टैंड करती हैं। अब आते हैं ज़रा, हमने आपको बताया लोग तरस गए हैं पाकिस्तान की पुरानी फिल्में देखने के लिए। यूट्यूब के ऊपर देखते हैं या टीवी के ऊपर देखते हैं, लेकिन वो फिल्में आपको सिनेमा पर देखने के लिए मिलती है। एक ख्वाब लगता है, पुराना सिनेमा वैसे टूट गए। हमें भी एक ख्वाब लगता है कि हम कभी सिनेमा जाया करते थे, पुरानी फिल्में देखा करते थे। हर हफ्ते हर जुमे को फिल्म रिलीज़ हुआ करती थी, खा वो सुल्तान रही साहब की हो, खा वो नदीम साहब की, जावेद शेख गुलामुद्दीन की हो, खा वो ईद की फिल्में थी जान मोहम्मद साहब की या इकबाल कश्मीरी साहब की या सैयद नूर साहब की। जो भी फिल्में थी उसका अब एक ख्वाब नज़र आता है कि वो दिन भी थे कभी। बहुत सोच के या पुराने इश्तारात देख के वाकई पता चलता है कि होता था। लेकिन हमारे दोस्त हैं कासिम खान साहब, उन एशियन सिनेमा ग्रुप जो व्हाट्सएप के ऊपर बनाया गया, उसके अंदर वो सारा कुछ, उसके अंदर इंडियन फिल्में भी डिस्कस होती हैं, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तानी फिल्में भी डिस्कस होती हैं। और उसके साथ साथ यही कासिम खान साहब जो है एक फ़िल्म लेके आ रहे हैं दहलीज़, जिसको अफशा सिनेमा कराची में रिलीज़ किया जाएगा 12 फरवरी को, यानी कि एक शो दिखाया जाएगा। अफशा सिनेमा कराची में दहलीज़ फिल्म 12 फरवरी बरोज़ जुमेरात दिखाई जाएगी 7:30 बजे। आइए ज़रा दहलीज़ के उन्होंने जो खुद ट्रेलर तैयार किया थोड़ी सी उसकी झलकियाँ करते हैं।
नाज़रीन, ये वही दहलीज फिल्म है जिसका सत्यानाश मचाया था काका ने, यानी कि राजेश खन्ना ने। वो क्या था, आज तू गैर सही, उस गाने के अंदर ही सत्यानाशी मची की थी सारी की सारी। बहरहाल जिन लोगों ने देखनी है, कराची के रहने वाले, हमारा बड़ा दिल कर रहा है काश हम वहाँ जा सकते, लेकिन मजबूरी है, काम की वजह से जा नहीं सकते। लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग जो भी पुरानी फिल्में देखते हैं, जिस भी अदाकार के फ़ैन हैं, खा वो वहीद माद साहब के हैं, खा वो जावेद शेख साहब के हैं, खा वो गुलाम मुहीद्दीन साहब के हैं, जिसके भी हैं, यकीनन उनको जाना चाहिए वहाँ पे, और कासिम खान साहब की इस एफर्ट को सराहना चाहिए। देखते हैं कि वहाँ पे कितना रिस्पांस मिलता है। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।